Hello bachcho, let's see the question. Identify the correct sequence of following events. Option A, air is inspired. Option B, increase in thoracic cavity. And option third, increase in pulmonary cavity. And option 4, contraction of intercostal and phrenic muscles. देखो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि कौन सा यहाँ पे ठीक है करेक्ट सीक्वेंस है इवेंट्स का। देखो यहाँ पे इंस्पिरेशन प्रोसेस की बात की गई है। जब भी इंस्पिरेशन होता है तो एयर को इनहेल किया जाएगा। तो एयर को इनहेल कब करते हैं? जब रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो सबसे पहले कॉन्ट्रेक्शन होता है रेस्पिरेटरी मसल्स में, दैट इज द ठीक है इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स और फ्रेनिक मसल्स के अंदर। तो सबसे पहले कौन सा इवेंट होगा? 4th नंबर का इवेंट होगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक मसल्स। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे 4th को सबसे लास्ट में बोला है। देन आफ्टर हम क्या देखते हैं कि जैसे ही रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हुआ और लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर जो है मैकेनिज्म वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, इंस्पिरेशन की प्रोसेस कब होगी? जब एयर आउटर टू इनर इनसाइड एंटर करती है। और एयर आउटर टू इनर कब जाती है? जब पार्शियल प्रेशर गैसेस का आउटर साइड मतलब एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो और लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर कम हो और गैसेस क्या होती है? हायर पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करती है। ठीक है, इसका मतलब इंटरनल साइड प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हम देखते हैं जैसे ही मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सबसे पहले थोरैसिक कैविटी का जो इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकंड क्या होगा? करेक्ट। अब देखो सेकंड ओनली डी ऑप्शन में मेंशन्ड है, इसका मतलब बी और सी भी क्या हो गए? इनकरेक्ट। लेकिन हम आगे भी पढ़ेंगे। तो थोरैसिक कैविटी जैसे इंक्रीज हुआ थोरैसिक कैविटी में वॉल्यूम, देन फर्दर इंक्रीज इन द लंग्स, दैट इज द पल्मोनरी कैविटी। ठीक है, जैसे पल्मोनरी कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होगा देन फिर फर्दर क्या होगा? एयर इज इंस्पायर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस आ रहा है 4231, दैट इज ओनली इन द ऑप्शन डी। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। Best of luck.